देखते हैं इस कहानी की ओर कि एक दुखियारी माँ किस तरह से अपने पुत्र को पालती है, किस तरह से मजदूरी करती है और अपने घर का गुजारा करती है। वो माँ, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। घर में पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। किसी रोग के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी आज मजदूरी करने के लिए जाती है। बड़ी दुखी है वो माँ। आरी दुखियारी वो मात रोज मजदूरी करती है। दुखियारी वो मात रोज मजदूरी करती है। आई झेल रही सब दुख आस लाला पे करती है। हाँ, झेल रही सब दुख आस लाला पे करती है। आज वो मैया अपने आंगन में अपने पुत्र को पाल रही है, मेहनत मजदूरी करती है। अरे लाल सीने से लगाई लियो, अरे लाल सीने से लगाई लियो। और आंगन में बैठी वो माँ कह रही है, हे प्रभु, अरे दुख पे दुख दिए दाता, और किन से दिल की तुम किसी ने दुख नहीं बांटा। और वो मैया मेहनत कर करके अपने बेटे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने लगी। अरे प्यारे बेटा को करती है, और भोजन दे के साथ लाल पढ़ने को भेजती है। अरे
आज वह बेटा जब पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी हासिल कर लेता है, सारी गरीबी दूर हो जाती है। देखा है उस माँ ने कि बेटी की शादी के लिए रिश्ते आने लगे हैं, तो माँ ने एक अच्छा सा रिश्ता बेटे के लिए तय कर लिया। तो आज बड़ी सुंदर बेटी घर में दुल्हन बनकर के आती है, तो माँ डोली से उस बहू को लेने के लिए जाती है। देखा कि बड़ी सुंदर बहू है, हाथ पकड़ करके लेके चल दी वो माँ। बहुत खुश है और बोली है, अच्छी कटी उमरिया रे, अच्छी कटी उमरिया रे, चलो घर की डगरिया, ओ लाड़ो चलो घर की डगरिया। हाँ अच्छी कटी उमरिया रे, हाँ अच्छी कटी उमरिया रे, चलो घर की डगरिया, ओ लाड़ो चलो घर की डगरिया। तुम आई घर लक्ष्मी लाई, और ये घर में अब कमी कोई नहीं। हाँ तुम आई घर लक्ष्मी लाई, घर में अब कोई कमी है नहीं। प्रभु ने लई खबरिया रे, हाँ प्रभु ने लई खबरिया रे, चलो घर की डगरिया, ओ लाड़ो चलो घर की डगरिया। ए अच्छी कटी उमरिया रे, हाँ अच्छी कटी उमरिया रे, चलो घर की डगरिया, ओ बिटिया चलो घर की डगरिया। जब घर में बहू आ जाती है, अब माँ को कोई चिंता नहीं रहती। बहू ने कुछ दिनों तक सास की बहुत अच्छी तरह से सेवा की। फिर हुआ क्या, एक दिन जब लड़का फिर घर से बाहर चला जाता है नौकरी के लिए, तो बहू सास से घर का सारा काम करवाती है, खाना नहीं देती है। आज माँ ने सोचा है, वारे प्रभु हमारे जीवन में कभी तूने सुख दिया ही नहीं है। घर बैठी रोवे मात, हाँ मात, दुख हर ले ओ बंसी वाले। घर बैठी रोवे मात, हाँ मात, दुख हर ले ओ बंसी वाले।
आज वो माँ रो करके कह रही है कि हमने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे प्रभु। अरे कौन कर्म हमने कीने, अरे तुमने दुख हमें दीने। अब दुखड़ा कहो न जात, हाँ जात दुख हर ले ओ बंसी वाले। घर बैठी रोवे मात, हाँ मात दुख हर ले ओ बंसी वाले। और रो करके कह रही है, हाँ बिना पिया के जीवन बीतो, मैंने कभी सुख नहीं देखो। अरे बिना पिया के जीवन बीतो, मैंने कभी सुख नहीं देखो। अब हमको कछु न सुहात, हाँ सुहात दुख हर ले ओ बंसी वाले घर। घर बैठी रोवी मात, हाँ मात दुख हर ले ओ बंसी वाले घर। वो माँ भगवान को याद कर रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब बेटा घर वापस आता है तो बेटा ने घर आकर के माँ की बहुत सेवा की। माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है, हर रोज समय से भोजन खिलाता है माँ को, माँ के पैर दबाता है, बहुत सेवा करता है माँ की। जब एक बार माँ को पता चला कि हमारा बेटा बहुत जल्दी ही जाने वाला है, तो माँ को उस दिन से चिंता सता जाती है। इसी चिंता में, इसी गम में वो माँ एक दिन दुनिया को छोड़ जाती है। उस माँ की मृत्यु हो जाती है। आज वो बेटा बहुत रोता है। वो बेटा जानता था कि हमारी माँ ने हमें कैसे पाला है। वो बहू ऐसी निर्दयी बहू निकली जिसने कभी उस सास की कदर नहीं की। हम समझ गए करतार जगत में कौन हमारा है। हम समझ गए करतार। लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा मानस पूजा है, मानवता पूजा है। लेकिन कोई इस पूजा को करना नहीं चाहता। हम समझ गए करतार जगत में कौन हमारा